हाय ट्रेडर्स, चलिए देखते हैं कल बजट के दिन पे निफ्टी और सेंसेक्स में टेक्निकली और ऑप्शन चेन के हिसाब से किस तरीके से मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरफ मूवमेंट आ सकता है। सब कुछ चार्ट पर होगा क्योंकि बजट का मुझे नहीं पता कि कल कैसा आने वाला है, हालांकि किसी को भी नहीं पता कैसा आने वाला है, तो फालतू लोगों के चक्कर से दूर रहना। और कल कोई कोई बहुत बोले कि हम ऐसा करवा देंगे वैसा करवा देंगे, तो इन सब चीज़ों से दूर रहो तो बेहतर है। जिस तरीके से हमारा रेगुलर ट्रेडिंग सेशन है उसी तरीके से उसी सेटअप पर काम कीजिएगा, पैसा आपका ज़रूर बनेगा। अगर बनना होगा तो वहीं बन जाएगा, क्योंकि कीमत कभी झूठ नहीं बोलती। प्राइस इज़ एवरीथिंग। डाउ साहब कहे गए हैं दुनिया से कि ऐसा कलयुग आएगा, क्या बताऊँ मैं आपको। चलो इधर आ जाओ, यहाँ पर सेंसेक्स का चार्ट है। वैसे कल आप दोनों जगह ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आप ट्रेड करना है, क्योंकि निफ्टी में स्टेबिलिटी प्रीमियम्स में स्टेबिलिटी रहती है और आपको एक आइडिया रहता है कि 100 रुपये की प्रीमियम है तो 140 180 तक जा सकती है, या 80 का प्रीमियम है तो 120 हो सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा आप समझ पाते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, सेंसेक्स के ऑप्शन में सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रीमियम कुछ ज़्यादा ही उछलते हैं, उस हिसाब से बोल सकते हैं। आईवीज बहुत ज़्यादा होती हैं सेंसेक्स के प्रीमियम में। तो मैं प्रीफर करूँगा कि अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है तो सिर्फ एक्सपायरी -1 डे और एक्सपायरी डे पर ही सेंसेक्स कीजिए, नॉर्मल डे पर निफ्टी को काम ट्रेड कीजिए, बहुत बढ़िया पैसा आपका वैसे ही बन जाएगा, ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलो अपन देख लेते हैं निफ्टी कहाँ जाएगा, निफ्टी कहाँ जा सकता है, सपोर्ट कहाँ पर, रेजिस्टेंस पे है। उससे पहले सेंसेक्स चार्ट लगा ना, इसको देखिए। यहाँ पर दो लेवल है, एक तो ये 29 का लो 81,800, याद रखिए अच्छा सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 82,500, ये रेंज बहुत अच्छी है। क्योंकि देखो कल बजट है, अनसर्टेन मूवमेंट्स आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। हम उस पर भी बात करेंगे कि एक्सट्रीम अगर मार्केट भाग जाए तो क्या कर सकते हैं, ऊपर या नीचे। पर इसको पहले हम ऑप्शन चेन और सपोर्ट रेजिस्टेंस ये ठीक है, और ये 82,600 का लेवल, यहीं पर आपका एक अच्छा रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है। मान लीजिए मार्केट में कुछ नहीं होता है, बजट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है मार्केट पे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, मार्केट 82,000 81,800 के आसपास आएगा और यहाँ से आपको अच्छा सा बाय करने के लिए मूवमेंट आएगा। यहाँ पर डबल टॉप बना हुआ है, प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट क्रिएट करेगा और कर भी रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस की बात करें, ये दो हाई मिलकर 82,500, मैक्सिमम कॉल वाई वहाँ पर बैठा हुआ है अभी फिलहाल की स्थिति में, और मैक्सिमम पुट वाई यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ये अच्छी खासी रेंज है। इस तरीके से काम कीजिएगा तो बढ़िया पैसा बन सकता है। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ और फिर इसको थोड़ा मैं बड़ा चार्ट बताता हूँ आपको कि बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं। अगर मैं इस वाइट लाइन को भी रखूँ 800 वाली और इस वाले रेंज को रखूँ, मान लीजिए मार्केट में बड़ा गैप अप हो जाए, इनकेस इस तरीके से कि 1000 पॉइंट का गैप अप हो जाए, या 1000 पॉइंट मार्केट खुलने के बाद गैप अप यहाँ और मार्केट इस तरीके से चली जाए, तो एक अच्छा सा लेवल है 83,200 83,000। ये रेजिस्टेंस बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, ये बहुत अच्छे से काम करेगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगर मार्केट में बड़ी गैप अप होती है तो ये एक सेल का या सप्लाई का एरिया है, यहाँ पर आपको एक अच्छा रेजिस्टेंस मिलेगा और वहाँ से मार्केट में एक अच्छी पुट बन सकती है। उसी तरीके से सपोर्ट की बात करें तो 81,800 के बाद वाला जो सपोर्ट बनेगा वो बनेगा ये डबल बॉटम जो है 81,000 पर। तो अगर मार्केट में बड़ी गैप डाउन हो जाए और उसके बाद इस तरीके से मूवमेंट हो जाए और यहाँ पर आए तो ये बहुत अच्छा आपका डिमांड का जोन है, ये डिमांड एरिया है। मैक्सिमम वही बैठा है 81,000 की पुट पर और 83,000 के कॉल पर, ठीक है, या कॉल वाई मैक्स है या पुट वाई मैक्स है, तो उस तरीके से भी। और बड़ी गैप अप बड़ी, क्योंकि 1000 पॉइंट से ज़्यादा और क्या करोगे आप। वैसे तो सेंसेक्स में 2000-3000 पॉइंट के मूवमेंट आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं ज़्यादा तुक्के वाली बातें पर काम नहीं करता, ये ही मेरे लिए बहुत है, इतने में ही जो होना होगा वो हो जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखेंगे तो काम आपका हो जाएगा, ज़्यादा कुछ भी मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ, फिर एक चीज़ ये है कि 2000 पॉइंट 3000 पॉइंट भाग जाए मार्केट, ठीक है, एक्सट्रीम बात बता रहा हूँ, नहीं तो बाद में मूवमेंट हो जाए और आप बोलो कि सर आपको आप तो बोलते हो ऐसा हो नहीं सकता। हो सकता है अगर ज़्यादा ही मार्केट भाग जाए, 82,000 के पास क्लोजिंग है ना, 82,000, मान लो 84,000 चले जाए तो 84,000 के आसपास 83,800 84,000 के आसपास वहाँ एक सप्लाई का जोन क्रिएट होगा। और नीचे की बात करें तो 80,000 80,500 के आसपास एक डिमांड का जोन है, वहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है। चलो ये भी क्लियर हो गया। निफ्टी को भी देख लेते हैं। निफ्टी बहुत सही जगह खड़ा है, निफ्टी भी अच्छी जगह खड़ा है। चलो हाँ, मैंने लास्ट टाइम एक चीज़ बोली थी, वहाँ पर मैं गलत हो गया था। मैंने कहा था कि ये जो मूवमेंट आया है तो ये 85,500 तक जाएगा, है ना। प्रिडिक्शन है, हो जाती है उल्टी सीधी गलतियाँ, पर बहुत कम गलती होती है मुझसे, और सॉरी वो नहीं गया वहाँ तक, ठीक। ओके भाई साहब, अब देखो क्या हो सकता है। अब वापस उसी लेवल पर आ जाओ, ठीक है। मैं उस चीज़ को इसलिए बीच में लाया कि ये जो मूवमेंट है ये बहुत साइडवेज मूवमेंट है। अगर इसका डेली चार्ट लगाओगे तो यहाँ कुछ नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर ओपन है इसका, ये ओपन है पहली कैंडल का और ये क्लोज है दूसरी कैंडल का।
इसकी अगर बात करें तो 250 और 315 इतना सा मूवमेंट हुआ है मार्केट में इस तरीके से। अब देख लो ठीक, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है मुझे जो लगता है, वैसे अगर पहले नॉर्मल बात कर लेते हैं, नॉर्मल में ये है कि 25,100 200 150 200 यहाँ पर एक अच्छा सा डिमांड है, मैक्स पोर्ट वाई यहीं पर है, ठीक है, तो ये बनाएगा सपोर्ट। ठीक है बड़े भाई, तीन चीज़ें, एक तो पहले से एक बॉटम है, लो है इसलिए सपोर्ट लिया, ओ भी यहीं पर है, ठीक है, राउंड फिगर भी यहीं पर है। दूसरा है कि 25,500 मैक्स कॉल वाई यहाँ पर है, उससे पहले चार्ट क्या है वहाँ पर है, और अच्छा जो लिक्विडिटी का एरिया है जहाँ पर कॉल बायर ट्रैप होंगे वो वहीं पर है 500 रुपये, तो वहाँ से एक रेजिस्टेंस आपको मिल सकता है। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है 200 रुपये के आसपास तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। अगर फ्लैट पॉजिटिव गैप अप होती है 400 रुपये के आसपास, वैसे 80 रुपये तो अच्छी गैप अप हो जाएगी, तो भी एक सेलिंग मिल सकती है। बड़ा गैप अप हो जाए तो 500, बड़ी गैप डाउन हो जाए तो 24,100 नहीं 25,100 24,990 मतलब 25,000 ये रहेगा, ज़्यादा कुछ मत कीजिएगा। इन केस बहुत ही बड़ी बात कह रहा हूँ कि मार्केट में बड़ी गैप डाउन हो जाए, इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, तो क्या हो सकता है, वैसा होना नहीं चाहिए भाई ये चीज़ें, नहीं तो मार्केट ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस जोन को देखिए, चार्ट पर दिख रहा है ना प्रॉपर, ये 25,000 है, मैं इसको 900 मान लेता हूँ, 24,900। यहाँ पर अगर गैप डाउन हो जाए जैसे 300 तो 400 पॉइंट की गैप डाउन हो जाए या 400 पॉइंट का नीचे का मूवमेंट आ जाए, फिर भी ये डिमांड की तरह ही काम करेगा। आई डोंट थिंक कि मार्केट नीचे जाएगा, मुझे नहीं लगता। ठीक है, इस लेवल के नीचे, ये नहीं कह रहा हूँ कि कल नहीं नीचे जाएगा, गलत मत समझिएगा, 24,900 के नीचे मैं थोड़ा सा अभी नहीं मान रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए मार्केट में, गलत हो जाएगा नहीं तो मार्केट के साथ में। गैप अप की भी बात करूँ ना तो मार्केट में 600 रुपये से ऊपर का मूवमेंट नहीं आना चाहिए। हाँ, ये सब ये प्रिडिक्शन नहीं है, ऐसा मेरा मानना है कि नहीं जाना चाहिए, ख़राब हो जाएगा, वो ट्रेडिंग ख़राब हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा वैसा वाली चीज़। पर एक्चुअल में 25,500 और 25,100 150 ये बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस है फ्लैट मार्केट के हिसाब से। बड़ी गैप हो तो 600 के आसपास से सेल कर सकते हैं, बड़ी गैप डाउन हो तो 24,900 के आसपास से मैं बाय करने का ट्राई करूंगा। तो ये है निफ्टी और सेंसेक्स। मैं ओवाई भी दिखा देता हूँ आपको, वैसे आज संडे ओवाई का क्या काम है, पर फिर भी निफ्टी है ना, ये निफ्टी आप देखिए 25,100 और 25,000 देखिए, 25,000 और 25,100 ये देखिए, ओवाई यहाँ पर बढ़ा हुआ है, छोड़ो उसको, देखो 71 लाख का ओवाई 25,000 पर है, यहाँ पर अच्छा सपोर्ट है, और 25,200 पर 44 लाख का है। वैसे 25,100 की रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर ओवाई घटा हुआ है। मंडे तो बहुत ही कल तो बहुत अलग तरीके से मार्केट काम करेगा। वैसे यहाँ पर देखोगे, ये देखो 400 पर 48 लाख का है, उसके बाद 72 है 25,500 पर, तो ये अच्छा कॉल सेलर का जो जोन है या एरिया है, अच्छा रेजिस्टेंस वो 25,500 है, ठीक है, और 25,600 पर 42 लाख है, तो ये 72 ही मैक्स है। लेकिन अगर बड़ी गैप अप हो जाती है तो डेटा अचानक से चेंज हो जाएगा, वहाँ पर अखर सकती है बात, इसलिए हम वो 500 और 600 को लेकर जा रहे हैं, और नीचे 25,000 से नीचे 25,000 और 24,900 ये दो लेवल्स को लेकर जा रहे हैं। यही डिमांड सप्लाई का अच्छा एरिया है, ऐसा ही होना चाहिए कल मार्केट में। लेकिन अब कोई न्यूज़ इन्वेस्टर्स को अच्छी लगे बुरी लगे ये कोई नहीं कह सकता ना, ठीक है, तो वो थोड़ा सा बजट के मूवमेंट को छोड़कर अगर आप असल ट्रेडिंग की बात करें तो ये होना चाहिए कल मार्केट में। ओके, यही था इस वीडियो में, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और कीप फॉलोइंग में।